कांग्रेस के सीनियर लीडर निहालुद्दीन ने महागठबंधन से 10 लाख नौकरी के साथ 10 मुस्लिम एमएलसी बनाने का ऐलान करने का मुतालबा किया है। उसके साथ कई सवालात का जवाब दिया है। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। क्या मुसलमानों का बड़ा वोट महागठबंधन की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको नुमाइंदगी आबादी के तनासुब से नहीं मिल रही है। इसको इस खाई को पाटने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ, क्या डिमांड है? नहीं, ये बात सही है। ये बात सही है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होगी। पिछले विधानसभा में 24 मुस्लिम एमएलए थे, ठीक है। 24 में 2 जदयू के थे, तो 1 माले से थे, बाकी सब कांग्रेस और आरजेडी के थे। हमने 30 टिकट दिया है। इस 30 में 30 हम जीत गए तो हमारा परफॉर्मेंस है, और अगर थोड़ी बहुत भी दाएं बाएं अगर हो गई तो हमारा नुमाइंदगी घटेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। 24 से हमको नंबर से सीट कम मिला है। इसलिए मैं एक बात, हमारे जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन का जो फार्मूला है एकदम सही है कि हमारे बिहार में नौकरियों का बैकलॉग है, ठीक है, बैकलॉग है। वह 10 लाख नौकरी पहली कलम से तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे हैं। एकदम वो देंगे, पैसे भी हैं, इंतज़ाम भी है, कांग्रेस के पास प्लानिंग है। विपक्ष पूछ रही कहाँ से आई है, वो तेजस्वी नहीं पूछे, कांग्रेस से पूछे, हम लोग बताएंगे कहाँ पैसा कहाँ है, क्योंकि गवर्नमेंट हम चलाएंगे। गवर्नमेंट जब हम चलाएंगे तो इंतज़ाम हम कर देंगे। लेकिन महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को कल से अपने चुनावी रैली में इस बात का घोषणा करना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक बैकलॉग और छोड़ा है। 12 नॉमिनेटेड एमएलसी का सीट खाली है। कल से घोषणा करनी चाहिए कि मुसलमानों का जो नुमाइंदगी हमने असेंबली के टिकट में कम किया है, 10 लाख नौकरी पहले कलम से और 10 मुस्लिम एमएलसी पहले कलम से बनाएंगे, जिसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूं। तब मैं समझता हूं कि बिहार का 100% वोट्स जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं वो उधर चली जाएगी, वरना आप जैसे लोगों के सवाल को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बात सही है कि मुसलमानों को उनके हिस्से से कम सीट महागठबंधन ने दिया है। उसकी वजह यह है कि महागठबंधन के लोगों ने ये बात को समझा या इस बात की कोशिश की है कि जो फॉरवर्ड वोटर्स कांग्रेस के थे पहले चले गए सब बीजेपी में, तो हमने मुसलमानों से ज़्यादा फॉरवर्डों को टिकट दे दिया, ताकि वो इस बात को समझें कि लौट के आ जाएं, हमारा दिल बड़ा है। मुसलमानों को मैंने सही मानों में टिकट कम दिया है महागठबंधन ने, उसको हक में कमी मिली है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए सियासी पार्टियों की जो थिंक टैंक है, उनकी जो सोच है, उस सोच को भी समझने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या समझ के आपको कम दिया है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बिहार के, हिंदुस्तान के वैसे मुस्लिम लीडर्स हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है, जो मैंने अपनी बात रखा नहीं, और या तो हम डर के नहीं रखा है, या हम लालच में नहीं रखा है, या फिर हमारी कोई सियासी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ किसी का सिपाही बना हुआ हूँ। अपनी बात डेमोक्रेसी में अपनी और मुल्क की बात, देश की बात, समाज की बात करनी चाहिए। शायद वो करने में अभी हम मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत पीछे हैं। कि हमने कर्पूरी ठाकुर के नाम पे स्कीम चलाने का घोषणा किया है, हमने श्री कृष्ण जी के नाम पर चलाने की घोषणा किया है, हमने राजेंद्र प्रसाद के नाम पर चलाने की घोषणा किया है। ये सही है कि हमने बिहार के किसी मुसलमान के नाम पर चलाने का घोषणा नहीं किया। ये कमी रह गई है। हम इस माध्यम से सरकार बनने के बाद हम चाहेंगे कि बैरिस्टर यूनुस, मौलाना मजहरूल हक, प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है, जस्टिस अली इमाम, साबिक एमपी अहमद हुसैन, ऐसे लोगों के नाम पर भी हम कोई योजना चलाएंगे। और मैं समझता हूं कि महागठबंधन चुनावी रैली में इस बात को अमेंडमेंट कर लेगी। और इस बार का जो चुनाव हो रहा है, किसी पार्टी का कोई सियासी जो है मुद्दा है, इश्यूज़ है, किसी सियासी पार्टियों के इश्यूज़ होते हैं, उसके मैनिफेस्टो नहीं, उसके प्रिंसिपल। और हमारा प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, मुल्क का डेवलपमेंट, सभी को साथ लेके चलना। तो ये जो मुद्दा हमारा है, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। बीजेपी ने भी अपना मुद्दा छोड़ दिया, लेकिन भागलपुर आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर साबित किया कि उनके पार्टी का सियासी मुद्दा सिर्फ कॉमनल है, 370 है, राम मंदिर है। हम उसका भी जवाब देंगे आप अगर पूछेंगे तो। लेकिन चुनाव बिहार में बगैर किसी मुद्दे के हो रहा है। सिर्फ एक ही मुद्दा है, मुखिया की तरह मुझे वोट दीजिए और हमको सरकार बनाने दीजिए।